तो दोस्तों, न्यूकासल पे जीत के बाद आर्सेनल पहुंच गई है लिवरपूल के 2 पॉइंट के गैप पे। जब टीम न्यूज आई, जब स्टार्टिंग लाइनअप अनाउंस हुई, तो उसमें 2 सरप्राइज थे। एक थे क्रिस्टियन मॉस्केरा और दूसरे थे, मेरी माने तो, लियांड्रो ट्रॉसार्ड। लियांड्रो ट्रॉसार्ड काफी इफेक्टिव सब रहे हैं, सिटी के अगेंस्ट भी खेले वो, पर फर्स्ट चॉइस नहीं मानते लोगों ने, एटलीस्ट गैब्रियल मार्टिनेली के ऊपर नहीं मानते। पर उन्होंने गेम में दिखाया कि अभी भी उनका एक रोल है क्लब में। समर ट्रांसफर विंडो जब चल रही थी तब लग रहा था वो चले जाएंगे, बट एक रोल है उनका क्लब में खेलने के लिए। और दूसरे थे मॉस्केरा। ये शायद चैंपियंस लीग का मैच हारा है तो सलीबा फुल फिट नहीं थे, इसलिए स्टार्ट हुआ। तो ये एक रहा, लेकिन सबसे एक्साइटिंग चीज जो थी वो थी कि एजे नंबर 10 पोजीशन में स्टार्ट कर रहे थे। साका फुल स्टार्ट था उनका अपनी इंजरी के बाद, तो एक वो एक्साइटमेंट जरूर थी। और एजे ने दिखाया कि वो क्यों अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं ओडेगार्ड को। इस साल 5th मिनट में उन्होंने एक बहुत प्यारा शॉट लिया कॉर्नर के बाद, जो कि पोप को सेव करना पड़ा। और इससे पहले कि न्यूकासल रिकवर कर पाती, आर्सेनल ने काफ़ी फास्ट स्टार्ट करी थी। 13th मिनट में योकेरेस का पूरा पेनल्टी इंसिडेंट हुआ, पेनल्टी दी गई, वीआर ने उसको ओवरटर्न किया, बहुत एंगल्स देखे गए। हाँ, पोप के पैर पे लगी, बट क्या इस चीज़ में पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। बट हाँ, अगर वीआर नहीं होता तो वो बिल्कुल पेनल्टी रहती। एक जो इसमें और अजीब चीज़ देखने को मिलती है वीआर में, अगर आप देखेंगे वो जो सीक्वेंस ऑफ प्ले चल रहा था, योकेरेस गिरे, साका ने बॉल ली, साका के पास बॉल थी और तब पेनल्टी दी गई। और हालांकि वीआर ने उसे ओवरटर्न कर दिया, बट पोजीशन वापस आर्सेनल के पास नहीं आई। तो एक नेट डिसएडवांटेज पे रही आर्सेनल उस रन ऑफ प्ले में, बट काफ़ी अच्छा प्रेशर बना के रखा उन्होंने उसके बाद भी। 25th मिनट में ट्रॉसार्ड ने एक बहुत अच्छा शॉट लिया। राइस जो बॉक्स टू बॉक्स खेल रहे थे, राइस ने बहुत ही प्यारा गेम खेला, मतलब बहुत ही प्यारा। अगर आप उनकी एनर्जी देखते, 98th मिनट में भी वो ट्रैक बैक कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा पास खेला ट्रॉसार्ड को 25वें मिनट में। और ट्रॉसार्ड ने जैसे है, वो काफ़ी क्लीन शॉट्स लेते हैं और काफ़ी क्लीन शॉट लिया, बट पोस्ट पे लग गया और वो गोल नहीं मार पाए। और उसके बाद फिर से 20th मिनट में एजे ने एक बहुत अच्छा शॉट लिया, जो कि पोप को फिर सेव करना पड़ेगा। बट मैं कहूँगा ये वाली सेव पहली सेव से फिर भी आसान थी। हाँ, एक क्राउड ऑफ बॉडीज के थ्रू आई, बट पहली सेव बहुत ही रिएक्शन सेव थी जो उन्होंने करी थी। और इससे पहले थोड़ा सा कॉमिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ जब कैलाफियोरी अपनी लॉन्ग थ्रो ले रहे थे टॉवल यूज करके और रेफरी भागते हुए आए, जैसे पता नहीं कैलाफियोरी क्या चोरी कर रहे हैं, उन्होंने वो टॉवल लेके फेंक दिया। अपेरेंटली आप कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते, तो वो अलाउड नहीं था यूज करना उनके लिए। पर आर्सेनल ने अपना पूरा प्रेशर बनाए रखा, अपना दबदबा गेम में बनाए रखा, बहुत फिजिकल गेम हुआ है। और ये एक, मैं कहूँगा अब एक फीचर हो चुका है आर्सेनल न्यूकासल गेम्स का, कि बहुत फिजिकल गेम्स होते हैं, दोनों टीम बहुत कॉम्बैटिव हैं। और जो अगर आप देखेंगे न्यूकासल की सेंट्रल मिडफील्ड होती है, जो लिंगटन रहते हैं उसमें ब्रूनो गेमेरास लेते हैं, दोनों काफ़ी फिजिकल हैं, जाके उनको टैकल लेना पसंद है, सामने वाले को राइल अप करना बहुत पसंद है। बट आर्सेनल में भी वो एक स्ट्रेंथ आ गई है कि वो राइल अप नहीं होते और दे आर एबल टू डिश इट बैक टू द अदर टीम। तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा। और साका का अच्छा एक रन बना बर्न पे 1-on-1 के बाद, वो आगे निकल गए, बट स्ट्रेट शॉट रहा एंड पोप के कैलिबर के कीपर को उस शॉट से तो नहीं बीट कर सकते थे। और फिर एक टर्न ऑफ इवेंट्स, वो एक झटका जो लगा वो आया वोल्टेमार्डो के गोल के रूप में। अच्छा प्ले करा कॉर्नर पे 1-2 करके। और मैं कहूँगा गैब्रियल काफ़ी वीक दिखे, शायद वो होप कर रहे थे कि बस वीआर उनका सपोर्ट में आ जाए, फाउल मिल जाए, बट आप जितने भी रिप्ले देख ले, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस नहीं था उनका। और वोल्टेमार्डो ने उनको लीड दिलाई और न्यूकासल ऑन द अप तो नहीं थी, बट हाँ, क्योंकि उनके पास एक गोल की एडवांटेज आ गई तो आर्सेनल का थोड़ा सा मोमेंटम टूटा और हाफ टाइम तक कोई वैसा अटैक बिल्ड नहीं कर पाए। और बिल्कुल हाफ टाइम के बाद स्कोर 2-0 हो सकता था। मैं कहूँगा वोल्टेमार्डे अगर यही चांस 5 मिनट बाद आया तो शायद गोल मार देते, पर नहीं मार पाए। क्रॉस बार पे रख के बॉल बाहर चली गई, ऑफसाइड था नहीं था, बाद में देखा जाता शायद ऑफसाइड भी होता, पर थोड़ा अकेडमिक हो गया था। और फिर 55th मिनट में अच्छा बिल्डअप प्ले बना, एजे के पास बॉल आई, काफ़ी डिफिकल्ट चांस था, पीछे बॉल थी, लेफ्ट फुट से स्विंग करा, बॉल ऊपर गई, पोप को वर्क नहीं करा पाए वो सेव कराने के लिए। और इस टाइम पे लग रहा था कि आर्सेनल का अच्छा प्ले चल रहा है। 59th मिनट अगर आप देखेंगे, बहुत प्यारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, बहुत प्यारा प्ले किया, 1 टच फुटबॉल, स्लिक फुटबॉल देखने को मिली। एंड में जुबिमेंडी ने चिप करा
पूरी बैकलाइन के ऊपर न्यूकासल की, और टिम्बर ने हेडर लिया और फिर से पोप दीवार की तरह खड़े थे, फिर सेव किया। और इस टाइम पे थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही थी कि ये वो दिन ना हो कि पोप एक गोल कीपिंग क्लिनिक पुट कर दें जिसकी वजह से आर्सेनल ना जीत पाए। मेरी याद हमेशा जाती है जब डेविड डेगिया ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 13 या 14 सेव करी थी। मतलब उस दिन आप उनको बीट नहीं कर सकते, थोड़ी ऐसी फील आने लगी थी। और गेम चलता रहा, काफी सब इन सब आउट हुए, और सब इन सब आउट से आपको पता चल रहा था गेम की डायरेक्शन क्या जा रही है। न्यूकासल ने हेवीली डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट करे। हाँ, उनका हैंड थोड़ा फोर्स हुआ, लिवरमेंटो को जाना पड़ा, बट अगर आप देखेंगे वोल्टेमार्टे को हटाया गया, और जो उनकी लाइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी काफी डिफेंसिव होने जा रही थी। वहीं आर्सेनल का एकदम ऑपोजिट था, जैसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने कैलिफ्योरी को हटा दिया और जुबीमेंडी को भी हटा दिया, मार्टिनेली फील्ड पे आए, ओडेगार्ड फील्ड पे आए, और ये देख के अच्छा लगा कि हाँ, आर्सेनल किल के लिए जाना चाहती है। मतलब एक टाइम पे आप देखेंगे कोई रिकॉग्नाइज्ड लेफ्ट बैक था नहीं, बट अच्छा गेम चला। और 82nd रन में बहुत प्यारी बॉल मिली योकेरेस को, बट वो फिनिश नहीं कर पाए। योकेरेस के बारे में एक बात कहनी ज़रूरी है, आई थिंक अभी उनकी शूटिंग नहीं बैठी है जितना टाइम प्रॉब्ली उनको पोर्चुगीज लीग में मिलता था, अब उनको इतना नहीं मिल रहा है, तो वो एडजस्ट कर रहे हैं। बट वो होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिजिकलिटी लेके आ रहे हैं। मतलब आप देखेंगे वो बुली नहीं होते, वो बुली कर भी देते हैं। और जो उनके मतलब मुस्टंडे टाइप के डिफेंडर्स थे न्यूकासल के, उनको भी उन्होंने अच्छे से हैंडल करा। और फाइनली 84th मिनट में ब्रेक आया, काफी कार्बन कॉपी था। इस बार आर्सेनल को कॉर्नर मिला, उन्होंने पास में 1-2 खेला और मेरिनो ने बहुत प्यारा ग्लांसिंग हेडर लगाया और गोल हुआ। अगर आप इसी दिन के स्टार्टिंग गेम पे जाएंगे फुलहैम वाले और एस्टन विला के, उसमें भी हिमेनेस का ऑलमोस्ट एक सिमिलर गोल था, तो एकदम कार्बन कॉपी गोल आप कह सकते हैं। और इसके बाद मोमेंटम काफी शिफ्ट हुआ और 96 मिनट में वो टाइम आया जब कॉर्नर आया। एक सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी थी, गैब्रियल रोज द हाईएस्ट, उन्होंने कॉर्नर मारा गोल के अंदर, और क्या सेलिब्रेशंस थी। एक जो रिडेम्पशन थी उनकी, उनके चेहरे पे वो रिलीफ दिख रहा था, वो खुशी दिख रही थी, क्योंकि आई एम श्योर वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होंगे फर्स्ट गोल में वो अच्छी डिफेंडिंग नहीं कर पाए, बट उन्होंने बहुत अच्छा हेडर लिया, टावरिंग हेडर लिया, किसी को चांस नहीं दिया। और उस टाइम के बाद लग गया था कि हाँ, अब ये गेम आर्सेनल का है। काफ़ी इंसिडेंट्स रहे, इलांगा का VAR शाउट हुआ पेनल्टी के लिए, गैब्रियल के हाथ पे बॉल लगी, जल्दी डिसमिस हो गया। बाद में भी बहुत क्राउडिंग थी बॉक्स में, इधर उधर, बट अल्टीमेटली आर्सेनल ने 2 विन जीता इस गेम को। बहुत स्टेटमेंट विन है। रिकॉर्ड अच्छा नहीं था आर्टेटा का सेंट जेम्स पार्क पे, उसको इन्होंने करेक्ट करा है। और अब देखना होगा लिवरपूल कैसे किक ऑन करती है। एक अनएक्सपेक्टेड डिफीट थी, अनएक्सपेक्टेड कम थी मैं कहूँगा, बट हाँ, क्रिस्टल पैलेस भी अनडिफीटेड है, लिवरपूल भी अनडिफीटेड है, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि गेम के एंड पे लिवरपूल अनडिफीटेड रहेगी रादर देन क्रिस्टल पैलेस। तो उम्मीद करते हैं अब ये फॉर्म वो कैरी ऑन करेंगे और ओलंपियाकोस के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में भी हमें एक विक्ट्री देखने को मिलेगी। गो गनर्स।